नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डील की जिसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को होगा, लेकिन जब हम इस पूरे गेम को जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी पॉलिटिक्स के नज़रिए से समझते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नज़र आती है। इस कहानी में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक वेनेजुएला। और इस पूरी डील में भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी शामिल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब सवाल यह है, क्या यह डील अमेरिका के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या फिर भारत ने इसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गेम खेला है? दोस्तों, मैं राकेश आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप इस तरह के न्यूज़ और डिफरेंट एंगल को पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर और भी लोगों को अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। आइए इसे समझते हैं किस तरह से ये आगे गेम खेला जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं इस डील की सबसे बड़ी बात। इस समझौते में 20 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। इसका मतलब है कि आने वाले 20 साल तक जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए मार्केट की चिंता लगभग खत्म हो जाती। मतलब खरीदार कौन होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला पहले से तय है और यही किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा? अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल और एनर्जी कंपनियों में से एक है, लेकिन इस डील की सबसे बड़ी फ़ायदे वाली बात गारंटीड डिमांड, मतलब प्रोडक्शन होगा और वो भी सीधे बिकेगा। कोई मार्केट रिस्क नहीं, कोई डिमांड का डर नहीं, और यही वजह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियों के लिए सोने की खान जैसी होती है। तीसरा, अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ायदे की। अमेरिका इस डील को सपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि नए प्लांट बनेंगे, हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, यानी अमेरिका के लिए यह जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री बूस्ट है। चौथा, असली फ़ायदा भारत को कैसे? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर प्लांट अमेरिका में बनेगा तो फ़ायदा भारत को कैसे? यहीं बिजनेस का असली खेल शुरू होता है। अगर कंपनी भारतीय है और उसका फाइनेंशियल क्लोजर भारत में होगा तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भारत की इकोनॉमी में आता है। मतलब टैक्स भारत को, कंपनी की वैल्यू भारत में, निवेशकों को फ़ायदा, यानी जॉब्स अमेरिका में लेकिन प्रॉफिट भारत की कंपनी का। पांचवा, वेनेजुएला का तेल, असली जियोपॉलिटिक्स। अब आते हैं इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व अगर किसी देश के पास है तो वो है वेनेजुएला, लेकिन लंबे समय से आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहाँ का तेल पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। यहीं से ग्लोबल पावर गेम शुरू होता है। भारत के लिए सबसे बड़ा मौका, अगर भारत की वेनेजुएला के तेल तक पहुंच मिलती है तो इसका मतलब है सस्ता कच्चा तेल, स्थिर सप्लाई और इंडस्ट्री के लिए कम लागत, और यहीं किसी भी तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। जो जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा आज अहम चीज़ है वो यही है कि आपके पास में एनर्जी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। एनर्जी सिक्योरिटी भारत का नया लक्ष्य है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सोना नहीं है और सेना भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है एनर्जी सिक्योरिटी। अगर किसी देश के पास स्थिर ऊर्जा सप्लाई है तो उसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ सकती है। भारत की भी अब इसी दिशा में काम कर रहा है। भारत का बदलता ग्लोबल रोल, पिछले 15 सालों में भारत की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। पहले भारत सिर्फ तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत कोशिश कर रहा है कि विदेशों में एनर्जी प्रोडक्ट्स में निवेश करे, सप्लाई चेन पर पकड़ बनाए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करे। आने वाले समय में क्या होगा? अगर यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में भारत की कंपनियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी बड़े बड़े एनर्जी प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकता है, और इसका मतलब होगा भारत सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लायर बन सकता है।
आम भारतीय को क्या फ़ायदा होगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल यही है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। अगर भारत को सस्ता तेल मिलता है, भारत में पेट्रोल की कीमतों पर दबाव कम होगा, इंडस्ट्री की लागत कम होगी और इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी, जो कि भारतीय सरकार का लक्ष्य है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। यानी यह डील अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आर्थिक ताकत को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ऊपर से देखने पर यह डील अमेरिका के लिए ज़्यादा फायदेमंद लग सकती है, लेकिन अगर पूरी तस्वीर देखें तो रोज़गार अमेरिका में, लेकिन भारतीय कंपनी, प्रॉफिट भारतीय सिस्टम में और तेल तक पहुंच मजबूत होगा। यानी यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल एनर्जी पावर की दिशा में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारतीय सरकार इस समय वही कर रही है जो भारत के पक्ष में हो, जो भारतीय आम जनता को फ़ायदा देने वाला हो। इस डील से भारतीय आम जनता, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में निवेशक है, उसको फ़ायदा होगा। प्रॉफिट डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को आएगी और जो एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को मिलने वाली है, उसका कोई जवाब नहीं है आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था डिफरेंट एंगल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की और जानकारी लेके आने के लिए। और आप अपना कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली जानकारी और किस चीज़ पे चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और भारत के भविष्य की बड़ी कंपनियों के बारे में जानकारियों को लेके आते हैं। धन्यवाद।